इतने पैसे होने का भी क्या फायदा मम्मी? ब्रदर की हालत तो ठीक करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। पंचक मणि को लाने से ठीक कर सकते हैं वल्लभ। हाँ, गजगंडा क्यों देगा? वो कौन होता है अपने पास रखने वाला? कुंडली देखकर जिंदगी बिताने वाला। जब उसे गायत्री देवी के वंश के बारे में जाना और मनसा देवी के पास रखी हुई मणिराज के बारे में जान गया, तब माया और मंत्र सीखकर गलत रास्ते पे चला गया। इस बात का पता चलने पर गायत्री देवी मणिकांत्र मंदिर जाने के मार्ग के रहस्य को बक्से में रखकर ताला से नाग बंधन करके भूमि में दफन कर दी थी। उनकी बहू नैनी ही छू सकती है, बाहर निकाल सकती है। विशालाक्षी देवी माँ से अनुग्रह मांगी थी। मतलब बड़ी माँ ने छुपा के रखा था और ये बात गजगंडा को पता थी। पता चलने पर ही वेश बदलकर मेरी दीदी के साथ आ गया था। वो ठीक है छोटी, तुम्हें वहाँ पर बॉक्स था वो कैसे पता? मुझे नहीं पता, बस महसूस हुआ इसलिए बोल दिया। पता होने पर भी नहीं बताएंगे हासिनी? मेरी माँ ने गजगंडा घंटी वाली अम्मा के बेटे रक्त पूंजी का संहार किया था ना स्वामी? वो भी मन में रखकर प्रतिकार लेने के लिए ही ये सब किया होगा। वैद के लिए वैद, उसको किसी ने इसी चाकू से मारा है बोलकर मेरी दीदी घर लेकर आई थी। अब उसका फल भुगत रही है और घर में पंचक मणि भी नहीं ला पाई है। अब क्या करना है स्वामी जी? गजगंडा को पकड़ नहीं सकते हैं क्या? घंटी अम्मा के बाल पकड़कर 2-4 लगाकर यहाँ लाएंगे तो वो क्यों नहीं आएगा? पंचक मणि को हासिल करने वाला और भी बलवान बनने की कोशिश करेगा। मेरे ही रूप में आकर मुझे ही नहीं पता चला, मतलब उसने कितनी शक्ति को प्राप्त किया है, समझ लीजिए। अब क्या करना है वो बताइए स्वामी। तुम और गायत्री बच्ची, तुम दोनों को संभल कर रहना होगा। विशाल तुम पे अपना लक्ष्य साधने का इंतजार करेगा। कैसा इंसान है पता नहीं। वो एक इंसान है, इतना लंबा हाथ है, हथौड़ी की तरह है लगता है। इतने जोर से मार दिया। पागल हो गई क्या जो खुद से बातें किए जा रही हो? होने की क्या जरूरत है? अरे मतलब तुमने फाइनली मान लिया कि तुम पागल हो? मैं बोल रही हूँ इन घर वालों के बारे में। सबको भूत पकड़ा है शायद। मुझे देखते ही चुभती है। मैं कुछ भी बोलने से सर से हाथ उठाकर मुझे थप्पड़ मार देते हैं। चाहे कुछ भी कहो सुमन, तुम हो बहुत स्ट्रांग। हाँ, हर किसी से मार खाती हो फिर भी फर्क नहीं पड़ता। तारीफ कर रहे हैं आप? यस। वैसे कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करती हो? इतना मार खाती हो तुम फिर भी एक भी दांत नहीं टूटा आज तक? ऐसे प्रमोशन किया होता ना तो आज तक बहुत पैसे कमा लिए होते। हर चीजों के बीच में मौका ढूंढती रहती हो तुम। अपना काम छोड़कर तुम दूसरों पर जब देखो टॉन्ट मारती रहती हो। अगली बार हड्डी टूटेगी समझ लेना। मेरी दीदी को बोलने से आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? सगी बहन होने के नाते मैं कुछ भी बोलूंगी। आज के जमाने में गति से ज्यादा सम्मान को महत्व दिया गया है। वैसे अपमानजनक बातें अगर तुम करोगी तो गालों पर थप्पड़ तो पड़ना लाजमी ही है। इस बार बुआ जी को मौका मिला था। हाँ,
आप सब मिलकर मेरे साथ खेल खेल रहे हैं। मेरी दीदी पंचक मणि लेकर आती तो कहानी कुछ और ही होती थी। मिस हो गया। भाभी के पास जाकर तुम दोबारा कोशिश कर सकती हो। अगर तुम दिलासा दोगी तो वापस से सब कुछ ठीक हो सकता है। जाओ जाकर देख लो। मेरी दीदी रोई तो नहीं ना? रोने से ही परामर्श देने वाली बेवकूफ औरत तुम्हें ही देख रहा हूं मैं। अब मैं क्या कहूंगी जाकर? अरे दीदी, जीजाजी हाथ भी उठा नहीं पा रहे हैं ना। चाहिए तो मैं और मेरे पति समय समय पर आकर तुम्हारे पति के हाथ की मालिश करके सेवा करके जाएंगे। सरकास्टिकली बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर थोड़ा भी दया भाव तो है ही नहीं, ये मैं अच्छे से जानता हूं। ठीक है, तुम्हें समझाने का फायदा नहीं है, जाने दो। मुझे मत बोलिए। वो गजगंडा कहाँ पर है ढूंढकर पंचक मणि को छीन कर ले आए तो तभी मैं आपको मर्द समझूंगी, सलाम करूंगी। वो छोड़कर सिर्फ खाली बैठे हैं, इसलिए मुझे मारने की जरूरत नहीं। सब तो मिलकर। गजगंडा को तुम ही जाकर पकड़ो ना। मैं मर्द नहीं हूँ। ओह सॉरी, मैं तो तुम्हें एक औरत भी नहीं समझता हूँ। चलो मैं आता हूँ। मुझे उकसाकर क्या साबित करना चाहते हैं ये मैं भी देखती हूँ। मम्मी, आज खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना। मैंने नहीं खाया। ऑनलाइन ऑर्डर कर लें क्या? जब देखो तब खाने के बारे में सोचते अरे हो। खाए बिना कैसे रहेंगे मम्मी? रहना पड़ेगा। फिर कमजोरी हो गई तो? मर जाओ। हाँ, मम्मी। हाँ, तुम्हारे ऐसे जीने का कोई मतलब भी नहीं है। बेवजह मम्मी को परेशान कर दिया शायद। किसके लिए जी रहे हो? एटलीस्ट वो तो पता है ना तुम्हें। मुझे पता है मम्मी। किस लिए? हाँ, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी चिता को आग विक्रांत नहीं लगाएगा मम्मी, मैं लगाऊंगा। ओके ना? माँ। मम्मी बुलाते थे ना। मार खाने के बाद दर्द से माँ ही निकलता है मुंह से। लेकिन ये माँ वादा पूरा नहीं कर पाई। तुमने जरा सी भी परवाह नहीं की ना उस बात की। तो तुम्हें मारूं नहीं तो और क्या करूं? समझ में नहीं आया मम्मी। पंचक मणि के बारे में जानने के बाद उसे कौन हासिल करना चाहता था बताओ? नैनी को चाहिए था इसलिए क्योंकि विशाल ब्रदर की हालत ठीक नहीं थी। नेक्स्ट हमें चाहिए क्योंकि हम उसे ब्लैक मार्केट में बेचकर करोड़ों रुपए कमाएंगे। हाँ, और उसके ऊपर से सुमन भी उस पर आस लगाए बैठी है। बेचारी, उसे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अभी वो किसके पास है? हाँ, नैनी ने इतनी मेहनत करके हासिल किया, गजगंडा ने चुरा लिया। उसे कौन हासिल करना चाहता था? हाँ, हमें ही। पंचक मणि नाम से टाइप करके ऑनलाइन ऑर्डर करने से आ जाएगा क्या? एक धोती और एक निक्कर आ जाएगा। उसी नाम पर कंपनी रजिस्टर्ड है ना। उसमें और इसमें कितना फर्क है पता है तुम्हें? समझ गया, किस लिए मारा था वो भी समझ गया। समझ गया मम्मी। अब बताओ क्या खाओगे? मैं नहीं खाऊंगा, आज मेरा उपवास है। भूख लगने से ही क्लैरिटी मिलेगी। गजगंडा से पंचक मणि को हम चुरा लेंगे, देख लेना। वो अभी बहुत शक्तिशाली हो गया होगा मम्मी, हमसे हो पाएगा क्या? समझदारी से काम करने की शक्ति हर किसी में नहीं होती है। भरोसा दिलाकर धोखा देने से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें पाप लगेगा तो? नैनी ने मेहनत की और गजगंडा चुरा ले गया। पाप लगा क्या? लॉटरी लगने जैसा आसानी से पंचक मणि चुरा ले गया। माया का वेश धारण करने वाले गजगंडा को चोट कैसे पहुंचानी है, अब इसका प्लान करते हैं। ठीक है मम्मी, अगर हमने उसे हासिल कर लिया तो जो भी काम सोचा है उसे अच्छे से पूरा कर पाएंगे। उसके बारे में पूरी जानकारी रखने वाली गायत्री देवी नैनी को क्या बताएगी
वो भी हमें जानना होगा। फिर गजगंडा को पता नहीं है क्या? वहीं पर है एक ट्विस्ट। विश, क्या हुआ, तुम हॉल में नहीं आए? बहन वापस आ गई है ना बुआ जी? वहीं की बातें सुनने के लिए इतना टाइम लग गया होगा शायद, है ना विशाल? विशाल, तुम्हारी मुस्कुराहट अजीब सी क्यों है? प्राइवेसी डिस्टर्ब कर रहे हैं शायद, इसलिए स्माइल कर रहे हैं ना? ऐसा कुछ नहीं भाभी। हाँ बताइए, क्या बात करनी है? मुझे ही बताना होगा साहब जी, ये क्या बताएंगे? ये क्या नैनी, अब तक तुमने कुछ बताया नहीं क्या? मणिकांत मंदिर के बारे में बात करते हुए इतना समय बिताई हो सोच रहे थे। घर आने के बाद बच्चों की देखभाल करने में ही समय चला गया और कल रात में नहीं थी बुआ जी। दोपहर का खाना भी हासनी दीदी ने ही बनाया था। लेकिन तुमने खाना नहीं खाया ना बहन? साहब जी ने नहीं खाया। ये क्या, अपनी पत्नी को देखते ही तुम्हारा पेट भर गया है क्या विश? ऐसा ही हुआ होगा कुछ। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो विशाल? नैनी अपना काम पूरा नहीं कर पाई, उससे मुझे कितना दुख हुआ होगा सोचकर। साथ ही हाथ में आया हुआ अवसर चला गया सोचकर उस पर हड़बड़ी में बात करने से मैं और क्या ही कह सकता हूं। हाँ, कोई बात नहीं भाभी, आपके उद्देश्य को मैं समझ सकता हूं। तुम अच्छे इंसान हो इसलिए चुप रह गए। यहीं कोई और होता तो अब तक गेट आउट बोल दिया होता। साहब जी कभी ऐसा नहीं कहेंगे, खास करके औरतों पे तो कभी नाराज नहीं होते। यही हमारा सौभाग्य है। चाहे कुछ भी हो, उस गजगंडा ने स्वामी जी के वेश में घर आकर हमें धोखा दिया, उसका गुस्सा हम कभी नहीं भूल सकते। पंडित के जैसे आकर विशाल के हाथ की ऐसी हालत करने वाला वो गजगंडा ही होगा शायद। हाँ दीदी, उसे हमने पहले कभी भी नहीं देखा था, इसलिए उसकी साजिशों को समझ नहीं पाए। माँ और भैया को पता होता तो अच्छा होता। हाँ, सहन हृदय वाले, आपको पता होने से भी ऐसा होने देने वाले थे? ऐसे क्या बोल रही हो? बुआ जी, आपको सासू माँ के बारे में थोड़ी ना पता है, मुझे बहुत कुछ पता है। भाभी, जब पता ना हो तो आप थोड़ा थोड़ा बोलकर डराइए मत। मतलब कोई बहुत ही खास बात है शायद। कुछ नहीं बुआ जी। साहब जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। किस लिए नैनी? पंचक मणि को नहीं ला पाई मैं। तुम्हें सॉरी नहीं बोलना चाहिए। सच कहूं तो मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए नैनी। क्यों? वापस आकर मुझे बचाने के लिए। इतनी अच्छी सोच रखने वाले तुम दोनों को किसकी नजर लग गई पता नहीं। उनके हाथ पैर जब टूट जाएंगे ना, तब तुम स्वस्थ रहोगे विशाल।
गजगंडा, फूल और फल लाकर अभिनंदन करना चाहती थी, लेकिन रास्ते में कहीं भी दिखाई नहीं दिए गजगंडा। पंचक मणि को हासिल तो किया है नैनी ने, तुम्हें शुभकामनाएं उसे देनी चाहिए थी तिलोत्तमा। मेरी बहू नैनी ने घर आकर जो कुछ हुआ सब कुछ बताया। ओहो, आखिरकार सब एक हो गए लगता है। पति की हालत ठीक नहीं कर पाई, मेरे जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं, ऐसा कहकर दुखी हो रही थी गजगंडा। खुद को बहुत कोस रही थी वो। पंचक मणि को सिर्फ नैनी ही ला सकती है, ये पता लगने पर स्वामी जी का वेश धारण करके मैं उसके साथ गया था। कितनी मेहनत करके नैनी वो मणि लाई थी और आपने वो आसानी से चुरा लिया। वो कहाँ है? मेरे सामने बक्से में रखी हुई है। बक्से में रखा हुआ है। पता होता तो थोड़ी देर पहले ही आंखें बंद करके बैठे थे, तभी ये बक्सा अपने साथ लेकर चली जाती। छे, कितनी बड़ी गलती कर दी। क्या सोच रही हो तिलोत्तमा? पंचक मणि मैं देख सकती हूँ क्या गजगंडा? देखने में क्या परेशानी हो सकती है? खुशी हुई सुनकर। ये आपके हाथ लगते ही आप कितने खुश नजर आ रहे हैं। ये आपको देखकर ही समझ में आ रहा है गजगंडा। वाओ, कैसी है? हाथों में लेते ही मेरे पूरे शरीर में खुशी की लहर दौड़ गई। मैं अपने अंदर एक अजीब सी खुशी महसूस कर रही हूँ गजगंडा। इस मणि से कुछ भी हासिल कर सकते हैं क्या? ये आपकी संपत्ति है तो अब सब कुछ आपके वश में होगा क्या? जरूर होगा, लेकिन अमावस्या तक रुकना पड़ेगा। क्यों? मैंने अपने कष्टों से इस मणि को प्राप्त नहीं किया है, इसलिए कुछ दिनों तक ये अपनी महिमा नहीं दिखा पाएगी। ये बात समझ लो। ऐसा है क्या?